हज़रत अनस ही की रिवायत है, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4792 में है कि हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा, मैं पर्दे की आयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैनब से निकाह किया और आपके घर में आईं तो आपने वलीमा किया और लोगों को दावत दी। लोग आए और खाना खाने के बाद बातें करने बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, फिर बाहर आ गए ताकि लोग चले जाएं, मगर वो बैठे ही रहे। इस वक्त अल्लाह ताला ने आयत हिजाब नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए और मैंने भी जाने का इरादा किया, मगर आपने पर्दा डाल दिया और लोग उठकर चले गए। तो इस हदीस में भी मालूम हुआ कि हज़रत ज़ैनब का जब निकाह हुआ तो यहीं पर वलीमा किया गया और हज़रत अनस ने लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुलाया। इसमें एक बात ये भी मालूम हुई कि जब किसी के यहाँ दावत में जाएं तो आमतौर पर ये जो होता है कि दावत में खाने से पहले या बाद में लोग बातें करने बैठ जाते हैं, और जिसके यहाँ दावत होती है तो फिर बाद में वो इंतज़ार कर रहा होता है और फिर लोग उठते नहीं, तो उससे उन्हें तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए ये आयत हिजाब नाजिल हुई। आयत हिजाब मुकम्मल जो है वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 है और वो मुकम्मल इस तरह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्या फ़यस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन व मा काना लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में बिला इजाज़त दाखिल न हुआ करो, इल्ला ये कि तुम्हें खाने पर आने की इजाज़त दे दी जाए, वो भी इस तरह कि तुम उस खाने की तैयारी के इंतज़ार में न बैठे रहो, लेकिन जब तुम्हें दावत दे दी जाए तो जाओ, फिर जब खाना खा चुको तो अपनी राह लो, यानी जब खाने से फारिग हो गए तो वहाँ से उठ जाना चाहिए और बातों में जी लगाकर न बैठो। हकीकत यह है कि इस बात से नबी को तकलीफ़ पहुँचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं कि भाई उन्हें तकलीफ़ हो रही है, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ नबी का वाक़या ज़िक्र करके सब लोगों को तालीम दी जा रही है और अल्लाह ताला हक़ बात में किसी से नहीं शर्माता। और जब तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तरीक़ा तुम्हारे दिलों को भी और उनके दिलों को भी ज़्यादा पाकीज़ा रखने का ज़रिया होगा। और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाओ, और न ये जायज़ है कि उनके बाद उनकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, यानी वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, ईमान वालों की माएँ हैं, तो माँ से निकाह जायज़ नहीं होता। ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी संगीन बात है।